हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वन चाओ की शादी शिंगचैन से हो गई थी और शिंगचैन से वन चाओ पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो। शिंगचैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वन चाओ बोलता है कि डोंट माइंड, ये मेरे लिटिल ब्रदर्स हैं और दोनों ऐसे ही मस्ती करते हैं। तभी शिंगचैन कहता है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो हम प्रेजेंट में आते हैं। शिंगचैन कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी फैमिली में आ रहा हूँ। वन चाओ कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी फैमिली में आ रहे हो और इतने टाइम से हमारी शादी रुकी हुई थी। इतना पेशेंटली वेट करने के लिए थैंक यू सो मच शिंगचैन। तभी शिंगचैन कहता है कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ आपको बहुत सारे काम थे और अपने करियर में आगे भी बढ़ना था, टाइम चाहिए था, तो कोई बात नहीं। ऐसे ही ये दोनों बातें कर रहे थे और फिर उसके बाद डांस वगैरह ख़त्म होता है। फिर सभी लोग अपना डिनर ख़त्म करते फिनिश करते एक दूसरे के साथ। उसके बाद यहाँ से सभी के जाने का टाइम हो जाता है। फिर वन चाओ, शिंगचैन, वांग जीविंग, वेनचिंग और वननिंग सभी बच्चे जाते हैं और कार रेडी होती है। जो वन चाओ था और शिंगचैन उन्हें एक कार में करा जाता है, बाकी बच्चे एक कार में, और फिर बाद में पेरेंट्स आते हैं। उसके बाद सब यहाँ से अपने घर के लिए आ जाते हैं। इधर मिसेस वैन घर में जल्दी पहुँच गई थी। उसके बाद वन चाओ और शिंगचैन का वेलकम किया जाता है। उसके बाद उन्हें उनके रूम में भेजा जाता है। इधर विंग काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। विंग अपने टमी को पकड़ के आ रहा था और जो वनिंग था वो सपोर्ट दे रहा था। वांग जी कुछ काम में लगा था। तभी वनिंग कहता है क्या आप ठीक हो। तभी विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है और मुझे बहुत पेन भी हो रहा है। वनिंग कहता पेन हो रहा है। तभी वो तुरंत ही अपनी माँ को बुलाता है और कहता माँ विंग को देखिए पेन हो रहा है। तभी जो मिसेस वन थी वो आती है और कहती क्या हुआ बेटा। विंग कहता पेन हो रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा। तभी मिसेस वैन विंग को काउच पे बिठाती है और कहती है तुम ठीक हो, ये शायद थकने की वजह से है। देखो इस टाइम में जल्दी इंसान थक जाता है और शादी का टाइम है, थोड़ा बहुत तो चलना फिरना पड़ गया तुम्हें। विंग कहता पता नहीं दर्द हो रहा है। तभी वो कहती है तुमने दवाई खाई आज की। विंग याद करता और कहता आ वो तो मैं तो भूल गया। तभी मिसेस वन कहती है हद है। फिर वो वांग जी को आवाज़ लगाती है। वांग जी काम कर ही रहा था। तभी वो देखता है। तभी वनिंग कहता है इसे छोड़ो मैं कर लूँगा, जाओ विंग के पास जाओ। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ है। वनिंग कहता है जाओ जाके देखो विंग को पेन हो रहा है टमी में। वांग जी वरिड हो जाता है और तुरंत ही विंग के पास जाता है। वांग जी विंग को कहता है क्या हुआ है और वो अपनी आंट को भी कहता है आंट आपने बुलाया। तभी जो मिसेस वन थी वो कहती हैं विंग को रूम में ले जाओ, उसने मेडिसिन नहीं ली है वांग जी और वो थक भी गया है, उसे पेन हो रहा है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तभी वांग जी कहता है जी। उसके बाद वांग जी विंग को धीरे से हाथ पकड़ के खड़ा करता है। विंग अपने टमी को पकड़ के धीरे धीरे चलने का ट्राई करता है। तभी वांग जी विंग को देख रहा था। विंग बस कोशिश कर रहा था चलने की। विंग को चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। विंग काफ़ी ज़्यादा थक गया था और ना चाहते हुए भी विंग को मना किया जा रहा था, लेकिन विंग ज़बरदस्ती काम कर ही रहा था अपनी तरफ से। जो मिसेस वन थी वो नहीं चाहती थी कि विंग कोई भी काम करे, लेकिन विंग तो विंग है, विंग कर ही रहा था उसी के नतीजे। तभी वांग जी कहता क्या हुआ, चल नहीं पा रहे हो क्या। विंग कहता है नहीं चल रहा हूँ, वो दर्द हो रहा है हस्बैंड। वांग जी अचानक से विंग को कैरी करता है और कहता है तो ज़रूरत नहीं है तुम्हें चलने की। तभी वनिंग देखता है, वनचिंग भी देखती है और मिसेस वन भी, और जो वन रूहान थे वो दूर खड़े थे बात कर रहे थे अपने गेस्ट से, वो भी देखते हैं। फिर वो थोड़ा वरिड होते हैं। इधर वांग जी उठा के सीधे विंग को रूम में ले आता है और ला के बेड पे रख देता है। वांग जी विंग को कहता है रुको मैं मेडिसिन लेके आता हूँ। फिर वांग जी जाता है, विंग की मेडिसिन लेके आता है, उसे जूस के साथ देता है। फिर विंग उसे खा लेता है। विंग को बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। विंग कहता है मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा हस्बैंड। वांग जी कहता है मैं आता हूँ, थोड़े से काम है बस करके आता हूँ, तुम रेस्ट करो ठीक है। विंग कहता है वांग जी अच्छे से विंग को लेटाता है और कवर करता है और कहता है बस 2 मिनट रुको विंग आ रहा हूँ, और वैसे भी तुमने मेडिसिन नहीं ली थी इसलिए ये हो रहा है, मेडिसिन लिए अभी ठीक हो जाएगा। विंग कहता है आप चाहिए। तभी वांग जी नीचे जाता है। इधर सारे काम वनिंग अकेले कर रहा था और वेनचिंग भी उसकी हेल्प करी थी और बाकी के सर्वेंट थे। तभी वांग जी आता है और कहता है मुझे दो। तभी वनिंग कहता है निकलो तुम यहाँ से, तुम यहाँ क्यों आए हो, विंग को तुम्हारी ज़रूरत है, वांग जी जाओ यहाँ से। वांग जी कहता पर काम। तभी मिसेस वैन आती है और कहती है बेटा तुम यहाँ वापस क्यों आए, जाओ अपने रूम में जाओ।
वांग जी कहता है वो कुछ काम रह गया। तभी वो कहती है ज़रूरत नहीं है। तभी जो वन रूहान थे सारे गेस्ट को ग्रीट करके भेज देते हैं। उसके बाद वो आते हैं और अंदर आने के बाद कहते हैं क्या हो रहा है। तभी जो मिसेस वन थी वो कहती है वांग जी वापस आ गया, विंग को ज़रूरत है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वन रूहान कहते हैं वांग जी जाओ बेटा अपने रूम में जाओ, विंग को क्या हुआ है मैं भी पूछना चाहता था। तभी मिसेस वन कहती हैं उसके टमी में दर्द है। वांग जी बेटा जाओ, उसने दवा नहीं ली थी। तभी वांग जी कहता है जी ठीक है। फिर वो वहाँ से गुड नाइट बोल के वापस आता है अपने रूम में। इधर विंग लेटा हुआ था, विंग को हर्ट हो रहा था। विंग को धीरे धीरे रब करना अच्छा लग रहा था अपने टमी को, लेकिन विंग थक रहा था। इधर वांग जी आ जाता है रूम में, डोर बंद करता है और हैप्पी होता है कि कितने अच्छे हैं वो लोग, बिल्कुल फैमिली लगते हैं, बिल्कुल फैमिली जैसा उसे फील आता है, समझते हैं बातों को। फिर वांग जी आता है विंग के पास और कहता विंग लेटा हुआ था। विंग कहता हस्बैंड आप आ गए, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वांग जी कहता है एक रीज़न है, तुमने इतने हैवी कपड़े पहने इसलिए भी हो सकता है, रुको मैं चेंज करा देता हूँ। विंग कहता वांग जी जाता है विंग के लिए नाइट ड्रेस लेके आता है। उसके बाद विंग को कमर से पकड़ के उठाता है। विंग बहुत मुश्किल से उठता है। विंग को हर्ट हो रहा था, एक तो विंग की छोटी सी उम्र, छोटी सी बॉडी, उसमें वो प्रेग्नेंट। वांग जी विंग को अच्छे से उठा के बिठाता है। उसके बाद उसके कपड़ों को खोलना स्टार्ट करता है और विंग देख रहा था। विंग अब भी शाय फील करता था वांग जी से। विंग नज़रें नीचे कर लेता है और ख़ुद भी हेल्प करता है। वांग जी कहता रहने दो मैं कर रहा हूँ ना। विंग कहता लेकिन आप कैसे। और विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी कहता है इट्स ओके विंग, और वो विंग के कपड़ों को हटा देता है पूरे अच्छे से। सारे कपड़ों को हटाने के बाद विंग पूरी तरीके से फुल नेकेड था। वांग जी विंग को नाइट ड्रेस पहनाता है, सिर्फ हार्मफुल पहनाता है ऊपर का। वांग जी विंग को पैंट नहीं पहनाता है क्योंकि प्रॉब्लम होगी विंग को, उसे थोड़ा ओपन ही रहने देता था वांग जी, ताकि विंग कंफर्टेबल रहे, खास करके नाइट के टाइम। डे में वो पूरे फुल ड्रेसअप होके घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाइट में कहाँ ही जाना है विंग को। वांग जी विंग को बस हार्मफुल पहना देता है। विंग को कंफर्टेबल फील होता है, बहुत ज़्यादा लाइट, जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। वांग जी विंग के कपड़े ले जाके साइड में रख देता है। विंग के पास आता है और कहता है अब कैसा लग रहा है। विंग कहता है बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा आधा दर्द तो इन भारी कपड़ों की वजह से था, बहुत हैवी थे। तभी वांग जी कहता है मुझे लग ही रहा था, तुम रेस्ट करो मैं चेंज कर लूँ। विंग कहता वांग जी जाता है और कपड़े चेंज करता है। उसके बाद वो बस अपनी लोअर में आता है और विंग के बगल में आके लेट जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपर से नेकेड था, लेकिन नीचे उसने लोअर पहनी हुई थी। वांग जी विंग को कमर से पकड़ता है और अपने पास करता है और कहता है अभी भी दर्द हो रहा है। विंग कहता है अब कम हो गया है, बहुत कम। वांग जी धीरे से विंग के टमी पे हाथ सहलाता है और कहता है सो जाओ। विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी की चेस्ट पे अपना सिर छुपा लेता है। वांग जी धीरे धीरे विंग की टमी को रब कर रहा था, प्यार से सहला रहा था, और विंग को ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था जैसे वांग जी कर रहा था। वांग जी विंग को प्यार से किस कर रहा था, उसके नेक पे, उसके शोल्डर पे, फेस पे, और उसे सहला भी रहा था, और विंग बस आराम से सो रहा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ, और विंग को पेन होना बंद हो जाता है थोड़ी देर में। वांग जी विंग को देखता है, विंग सो चुका था। वांग जी रिलैक्स होता है। उसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से कवर करता है और ख़ुद भी सो जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। सभी लोग उठ चुके थे मॉर्निंग में और उसके बाद अपने अपने कामों में वापस से लग गए थे। इधर वन चौ और उसकी वाइफ को हनीमून के लिए भेज दिया जाता है। आज वो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं सबके साथ और हनीमून के लिए निकल जाते हैं कुछ दिनों के लिए। इधर जो वांग जी था बैक टू वर्क होता है, क्योंकि उसने 2-4 दिन से अपने वर्क से लीव लिया था ताकि वो शादी में हाथ बटा सके। इधर जो वेनिंग था वो कॉलेज स्टार्ट करता है, और जो वेंचिंग थी वो अपनी जॉब, जो वेंचिंग थी उसकी जॉब लग चुकी थी, और वो एक जो कॉलेज था वहाँ पे टीचर थी और वो पढ़ाती थी। जो वेनिंग था वो कॉलेज चला जाता है और वांग जी अपने जॉब पे, जॉब से जाने के बाद वो सीधे कॉलेज जाता था। सभी लोग अपने अपने वर्क में बिज़ी हो जाते हैं और यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें दिखाते हैं 3 मंथ्स बाद का, जहाँ पे विंग इस समय 8 मंथ प्रेग्नेंट था और विंग की तो हालत ख़राब। विंग और ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम करता था। विंग बहुत ज़्यादा दर्द में रहता था। विंग की जो बॉडी पर्सनालिटी थी वो भी गोलू मोलू सी हो गई थी, और वांग जी को विंग को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती थी, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे वो छोटा है अभी, तो उसका ध्यान हद से ज़्यादा रखने वाला है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी कम एज में नहीं होना चाहिए था, और विंग अभी थोड़ा सा वीक भी है।
विंग को लेके वांग जी हमेशा वरीड रहता था। वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और अब तो विंग को भी धीरे धीरे करके वांग जी से प्यार होने लगा था और विंग को प्यार का मतलब पता होने लगा था कि प्यार क्या होता है। विंग को एहसास होने लगा था। विंग वांग जी के बिना एक पल भी रह नहीं पाता था। जैसे जैसे विंग बड़ा हो रहा था उसे उसे समझ में आ रहा था कि वांग जी उसके लिए क्या है। ये बॉन्ड ही उसका सबसे डिफरेंट था वांग जी के साथ। विंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में तो था लेकिन विंग खुश भी था। विंग इस फीलिंग को फील कर रहा था जो जो उसके टमी में वो मूव होता था और विंग को इतना अच्छा लगता था कि विंग बता नहीं सकता। और विंग कोशिश करता था कि उसे ज़्यादा पेन ना हो, विंग थोड़ा चले फिरे, लेकिन विंग बिल्कुल भी चल नहीं पाता था। उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और जो मिसेस वन और वन चिंग थे वो तो जब भी टाइम होता था विंग के आस ही पास रहते थे। ज़्यादातर अब मिसेस वन ही रहती थी क्योंकि घर पे कोई नहीं था। वन चिंग की जब से जॉब लगी थी वन चिंग जॉब पे रहती थी और जो शिंग चैन था वो अपने बाबा का बिज़नेस हैंडल करता था। तो शादी के बाद भी वो अभी भी बिज़नेस हैंडल कर रहा था। तो ऑब्वियस है कि विंग के पास सिर्फ और सिर्फ मिसेस वन थी और कोई भी नहीं। 8 मंथ हो गए थे लेकिन जो वन चिंग थी उसकी शादी की बात हो रही थी और एक रिश्ता फिक्स भी किया जाता है और वो लोग देखने आ रहे थे। विंग काफ़ी ज़्यादा रेस्ट पे था। मतलब जो मिसेस वन थी बिल्कुल भी काम नहीं करने देती थी विंग को, लेकिन विंग आज करना चाहता था क्योंकि आज वन चिंग के लिए रिश्ता आ रहा था। वन चिंग को कोई अल्फ़ा देखने आ रहा था तो सभी बहुत एक्साइटेड थे। इवनिंग का टाइम था। शिंग चैन, वन चाओ और मिस्टर एंड मिसेस वन सभी घर पे थे। वांग जी भी अपना काम जल्दी फिनिश करके घर आने वाला था और जो वन निंग था वो तो तैयारी में लगा था, मार्केट वगैरह जाना ये सब कर रहा था। और विंग घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा रहा था। जो मिसेस वन थी उनका और शिंग चैन का सभी अपने अपने कामों में बिजी थे। तभी जो लड़के वाले थे यानी कि अल्फ़ा के घर वाले वो लोग सभी एंटर होते हैं और वो लोग आते हैं। उनका वेलकम मिस्टर एंड मिसेस वन करते हैं जाके। विंग तो अंदर ही था। विंग ज़्यादा चल फिर नहीं रहा था क्योंकि मना किया था मिसेस वन ने कि तुम चलो फिरो नहीं। ये दिन विंग को बहुत ज़्यादा संभाल के निकालने हैं तो वो लोग ही सारे चलने फिरने वाले काम कर रहे थे। विंग बस बैठा हुआ था। विंग अपनी जगह से बस उठ के खड़ा होता है धीरे से और जो वनिंग था वो घर आ चुका था। वो देखता है कि सभी आ चुके हैं। वनिंग तुरंत ही पीछे वाले डोर से जाता है किचन में और सामान रखता है। उसके बाद वो सामने से आता है, फिर सभी वेलकम करते हैं उन सभी का। उसके बाद उन्हें बिठाया जाता है। सभी एक दूसरे से ग्रीट करते हैं और बात करते हैं। वहाँ पे जो फैमिली आई थी वो जिन फैमिली थी, उनका जो बेटा था जिन जोशियन वो आया था और उनका छोटा बेटा वो था मेंग्याओ। जिन जोशियन अल्फ़ा था, मेंग्याओ ओमेगा और मिस्टर जिन और मिसेस जिन भी आए थे। 4 लोग आए थे उस फैमिली के। जो जिन जोशियन था उसका रिश्ता आया था जिन के लिए। तभी सभी आके बैठ जाते हैं। शांति थी काफ़ी ज़्यादा। सभी एक दूसरे से धीरे धीरे करके बात करना स्टार्ट करते हैं। पहले मिस्टर वन बात करते हैं मिस्टर जिन से और वो बात करना स्टार्ट करते हैं। ये रिश्ता मिस्टर वन ने ही चूज़ किया था अपनी बेटी के लिए और वो लोग एक केस के सिलसिले में मिले थे एक दूसरे से बहुत पहले। उसके बाद उन लोगों ने तय किया था कि हाँ फ्यूचर में कभी वो लोग अपने बच्चों की शादी कराएंगे। तो ऐसे ही उनकी बात तय हुई थी कुछ काम के सिलसिले में। उसके बाद आज वो डे था जब वो लोग देखने आए थे चिंग को। चिंग घर पे ही थी और चिंग अच्छे से रेडी वगैरह हो चुकी थी और चिंग बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। इधर हमें दिखाते हैं वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी थोड़ा लेट हो गया। वांग जी देखता है कि अंदर सभी लोग बैठे हैं। तभी सबकी नज़र जाती है वांग जी पे। वांग जी स्माइल देता है और तुरंत ही आके ग्रीट करता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। तभी विंग कहता है हस्बैंड रुकिए, मैं चलता हूँ आपके साथ। तभी वांग जी कहता उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और धीरे से विंग को लेके जाता है अपने रूम में। तभी जो मिस्टर जिन थे वो कहते हैं इन बच्चों को हमने पहले भी देखा है आपके यहाँ, जब पिछली बार वन चौ की शादी हुई थी। तो ये कौन है, क्या मैं जान सकता हूँ? तभी जो मिस्टर वन थे वो बताते हैं कि कौन है। फिर वो सारी डिटेलिंग दे देते हैं। तभी मिस्टर जिन कहता है अरे ये तो अच्छा है, मतलब आपके बच्चे जैसे हैं। तभी मिस्टर वन कहते हैं हाँ बिल्कुल
ये मेरे ही बच्चे हैं एक तरीके से। फिर वो लोग ऐसे आपस में बातें करते हैं। फिर जो चिंग थी उसे बुलाया जाता है। इधर वांग जी रेडी वगैरह होता है जल्दी जल्दी और कहता है विंग मेरे कपड़े। तभी विंग धीरे धीरे जाता है और कपड़े देता है। इधर वांग जी वॉशरूम में था और वो जल्दी से बात लेके ऐसे ही टॉवल में बाहर आता है और कहता है हाँ। विंग धीरे से कपड़े देता है और एक हाथ उसने टमी पे रखा था। विंग कहता है क्या हुआ, इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो, और क्या कोई काम था जो लेट हो गया आप। तभी वांग जी कहता हाँ आज काम था बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं लेट हो गया। और फिर वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनता है। विंग के सामने पहनना स्टार्ट करता है। विंग को तो शाय फील होता है। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। इधर वांग जी अच्छे से रेडी हो जाता है। विंग वांग जी की इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी वो उसे देता है लाके और कहता है आप ठीक है। वांग जी कहता है वांग जी कहता है और मेरा बेबी कैसा है और बेबी की मम्मा। तभी विंग देखता है और कहता है हम दोनों ठीक हैं। फिर वांग जी धीरे से विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है तुमने ज़्यादा काम तो नहीं किया। विंग कहता है नहीं किसी ने करने नहीं दिया, मैं तो कह रहा था लेकिन जो आंट थी उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वो मुझे एक भी काम नहीं करने देंगी। तभी वांग जी कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि वो तुम्हारे इतने अच्छे से ध्यान रखती है और तुम ठीक हो। फिर वांग जी अपने नीज़ पे आता है और विंग के जो बेबी बम था उस पर किस करता है और कहता है मेरा बच्चा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, सच में मुझे तुम दोनों की दिन भर याद आती है, लेकिन क्या करूँ वर्क है। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वांग जी उठ जाता है और उसके बाद विंग का हाथ पकड़ता है और नीचे आते हैं। इधर जो वेंचिंग थी उसे लाया जाता है। वेंचिंग आती है सामने बैठ जाती है। जो जिनजुशियन था वो देख रहा था वेंचिंग को। वेंचिंग जिनजुशियन को देखती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और हैंडसम भी लगता है जिनजुशियन। जो याओ था वो काफ़ी ज़्यादा शांत था, चुप बैठा था। याओ की एज लगभग विंग की एज थी। तभी याओ देख रहा था बस अपने गगा को, और जो जिनजुशियन था वो 25 साल का था बस। वांग जी जिनजुशियन को देख रहा था और जो याओ था उसे, और कहता है सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों के दोनों ब्रदर्स बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और ब्यूटीफुल। तभी विंग कहता है अच्छी जगह से रिश्ता आया है। फिर वांग जी विंग को ले जा के बिठा देता है एक जगह पे और कहता है बैठ जाओ। विंग बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी बैठता है। फिर वहाँ पे जो ब्रेकफास्ट था वो आता है और वो लोग खाना पीना स्टार्ट करते हैं और बातें भी। वो लोग एक दूसरे से बहुत ही कंफर्टेबली बात कर रहे थे। इधर जो जिनजुशियन था वो बस एक टक वेंचिंग को देखे जा रहा था और वेंचिंग इधर उधर आइस कर रही थी। तभी निंग धीरे से अपनी शिजे को हिट करता है और कहता है शिजे आपको ये कैसा लगा। तभी चिंग देखती है और कहती है चुप करो। तभी निंग कहता है अरे बताओ ना पसंद आया नहीं, वैसे है तो ठीक ठाक। चिंग देखती है घूर के और कहती है ठीक ठाक, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है। तभी निंग कहता है आपको अच्छा लग रहा है। तभी चिंग देखती है और कहती है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तभी वन निंग स्माइल करता है डेविल और कहता है ओह तो आपको बहुत पसंद आए हैं। तभी चिंग ब्लश करती है और कहती है चुप करो, तो मैं सिर्फ बता रही थी। उसके बाद वो देख रही थी जो मिस्टर जिन थे वो कहते हैं हमें बच्चों को अकेले छोड़ना चाहिए बातें करने के लिए, जैसे कि वो लोग एक दूसरे से बातें करें और समझ पाएँ कि कैसा कैसा रहेगा सब कुछ। वैसे भी हम बड़ों के बीच में क्या ही करेंगे बैठ के, बेटा जाओ बातें कर लो तुम्हें अगर करनी है कुछ भी। तभी जिनजुशियन देखता है वेंचिंग को। तभी मिस्टर वन कहते हैं चिंग बेटा जाओ इनको लेके गार्डन में जाओ और वहाँ बैठ के आराम से बातें करो, ठीक है। पसंद आए तो बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं एक दूसरे के बारे में। तभी चिंग हाँ में सिर करती है और उठ जाती है। तभी निंग भी उठ जाता है। इधर जो जिनजुशियन था वो भी उठ जाता है। तो जिनजुशियन उठता है तो वो अपने साथ अपने भाई जो मेंग याओ था उसे भी ले लेता है और कहता है तुम मेरे साथ चलो। तभी याओ कहता है जी काका। याओ काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, इनोसेंट टाइप का। याओ देखता है निंग की तरफ। याओ तुरंत ही अपनी आइज़ को नीचे करता है। तभी निंग उसे देखता है और नोटिस करता है। उसके बाद निंग अपनी शिजे के साथ जाता है गार्डन एरिया में। तभी वो जाते जाते रुक जाता है और कहता है शिजे आप चलो मैं आता हूँ। तभी चिंग कहती है ठीक है। उसके बाद चिंग आगे जाती है और उसके साथ जिनजुशियन और जो याओ था वो भी, जो वनिंग था वो आता है और कहता है हे वांग जी विंग चलो तुम लोग भी चलो, क्या करोगे यहाँ बड़े लोगों के बीच में, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग छोटे हैं चलो। तभी वांग जी कहता है राइट। तभी मिस्टर वन देखते हैं इनकी खुसर पुसर, तो वो कहते क्या हुआ है। तभी निंग कहता है बाबा मैं सोच रहा था विंग वांग जी को भी ले जाऊँ। तभी वो कहते हाँ हाँ ले जाओ, तुम बच्चे अपना बातें वगैरह करो, हम लोग यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बातें करें। तभी निंग कहता फिर जब विंग वांग जी सुनते हैं कि मिस्टर वन चाहते हैं कि हाँ बच्चे एंजॉय करें तो वो लोग फिर उठ जाते हैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता बिना पूछे जाना। फिर वो उठ जाते हैं और उसके बाद जाते हैं सीधे गार्डन में। वांग जी बहुत ही प्यार से विंग को पकड़े हुए था, सपोर्ट देके अपने साथ ही ले जाता था।
विंग को बिना पकड़े ऐसे नहीं छोड़ते थे, पता चला ठोकर वगैरह लग जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी कोई ना कोई विंग का हाथ परमानेंट पकड़ के रखता था, क्योंकि 8 मंथ था विंग का। वांग जी विंग को बाहर लेके जाता है, क्योंकि विंग को भी ऐसे बंद जगह पे या भीड़ भाड़ में अच्छा नहीं लगता था, तो विंग के लिए भी अच्छा था। सभी जाके गार्डन में बैठ जाते हैं। जो याओ था वो बैठ जाता है अपने गगा के बगल में, और चिंग दूसरी जगह पे बैठती है, दूसरी बेंच पे। और जो निंग था वो जाता है और अपने शीशे के बगल में बैठता है, और उन्हीं के साथ जो वांग जी विंग थे वो भी बैठ जाते हैं। जो वांग जी था वो विंग को देख रहा था। अब वांग जी और विंग को तो इंटरेस्ट नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं, वो लोग तो बस एक दूसरे में बिजी थे। विंग चुपचाप बैठा था और अपने टमी को सहला रहा था। तभी याओ देखता है विंग को और कहता है, आपका बेबी कितने दिनों का है? तभी विंग देखता है और कहता है, 8 मंथ। याओ कहता है, तो मतलब नेक्स्ट मंथ आपकी डिलीवरी है? तभी विंग कहता है। इधर वांग जी चुपचाप बैठा था और विंग को प्यार से अपने पास करता है और विंग के सर को शोल्डर पर रखता है और कहता है, तुम रेस्ट करो, ठीक है? विंग कहता है। याओ देख रहा था और जिन जुशन जो चिंग थी उसे एकटक देख रहा था। तभी चिंग कहती है, आप क्या करते हैं? तभी जिन जुशन कहता है, मैं बिज़नेस करता हूँ। और आप? तभी चिंग कहती है, मैं टीचर हूँ कॉलेज में। तभी वो कहता है, ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाते हैं। फिर वो लोग ऐसे अपना नॉर्मली बातें कर रहे थे, क्या पसंद है क्या नहीं, क्या करते हो क्या नहीं, मतलब रूटीन भी बताते हैं फुल डे का, और ऐसी बातें हो रही थी। इधर जो निंग था वो एकटक याओ को देख रहा था और याओ धीरे धीरे करके विंग से बातें कर रहा था। याओ को अच्छा लग रहा था विंग से बातें करना, विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और विंग की हालत देख के याओ को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि याओ की एज का था विंग लगभग, और याओ को विंग से बात करने में बहुत अच्छा भी लग रहा था। विंग बहुत ही सॉफ्ट था, काइंड था और बात करने में बहुत अच्छा, तो याओ को मज़ा आ रही थी उससे बातें करने में। और जो याओ था उसकी स्माइल थी बहुत ही क्यूट थी, इनोसेंट सी। और वनिंग बस अपनी शीशे के पीछे से याओ को एकटक देख रहा था, कैसे याओ बातें कर रहा है, कैसे स्माइल कर रहा है, और वो कैसे इंटरेस्ट ले रहा है विंग में, और कैसे हंस रहा है, सब कुछ क्या बातें पूछ रहा है। तभी निंग कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो विंग के बेबी में, क्या तुम्हें भी चाहिए? तभी जो जिन जुशन था घूर के देखता है निंग को, और जो चिंग थी वो भी घूरती है और कहती, क्या बकवास कर रहे हो, धीरे से बोलती है। तभी निंग शांत हो जाता है और कहता, मैं तो बस ऐसे बोल रहा था। तभी याओ शर्मा जाता है और वो दूसरी तरफ फेस करता है। जो वांग जी था वो निंग को देखता है और एक वियर्ड सा मुँह बनाता है कि निंग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। इधर जो विंग था उसे तो हंसी आ जाती है और वो शांत हो जाता है और वो सॉफ्ट स्माइल दे रहा था। तभी निंग कहता है, व्हाट, मतलब अपनी आंखों से वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने क्या कर दिया, ऐसे नॉर्मली पूछा है। तभी याओ कहता है, मुझे चाहिए नहीं, वो बस मैं पूछ रहा था क्योंकि ये लगभग मेरी एज के, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे इन्हें देख के काफ़ी वरिड फील हो रहा है। तभी वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ प्रॉब्लम हो रही होगी, एज भी कम है विंग की, लेकिन अगर पार्टनर लव करने वाला हो तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तभी विंग कहता है, मेरा बेबी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, पहले मुझे डर लग रहा था ऐसे ही तुम्हारी तरीके, लेकिन अभी के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने बेबी के लिए। तभी वांग जी कहता है, हाँ हम बहुत खुश हैं। तभी याओ कहता है, ओह फिर तो ठीक है। तभी निंग कहता है, और क्या, इतना मुश्किल थोड़ी होता है, बस। तभी जो चिंग थी वो हाथ पकड़ लेती टाइट करके और प्रेस करती है निंग का हाथ कि ये कुछ उल्टा ही बोलेगा। तभी जो निंग था वो देखता अपनी शीशे को। तभी चिंग आंखें दिखाती है और कहती है, मतलब कुछ मत बोलना। तभी निंग चुप हो जाता है। निंग बिल्कुल ही बचकाना था, कुछ भी कहीं पे भी बोल देता था बिना सोचे समझे। इधर वांग जी रिलैक्स होता है कि शिजे ने रोक लिया। तभी जिन जुशन देखता है निंग की तरफ और कहता है, तुम ज़रा कम बोला करो। तभी जिन जुशन को निंग देखता है और कहता है, मैंने क्या किया, मैं तो बस नॉर्मली बात कर रहा हूँ, क्या आपको बुरा लगा? अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। और वो चुप हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं है, सोचता है बोलना ही बेकार है। इधर जो याओ था बस छुप छुप के निंग को देख रहा था और वो वापस से विंग की तरफ देख रहा था। ऐसे इन लोगों में आपस में बातें हो रही थी।
वांग जी विंग का बहुत ज़्यादा इस समय ध्यान रख रहा था, हद से ज़्यादा। और इस समय वांग जी बिल्कुल भी विंग के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना किया था कि विंग के साथ इंटीमेसी मत करना, क्योंकि विंग अभी ठीक नहीं है सब के लिए। विंग की प्रेगनेंसी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए वांग जी को मना था विंग के साथ इस समय ये सब कुछ करना। तो जब से विंग प्रेग्नेंट हुआ था वांग जी ने उसके बाद से शायद एक ही बार किया होगा, उसके बाद से उसने कभी नहीं किया। तब से वो खुद को कंट्रोल कर रहा था और विंग के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वांग जी को विंग और अपना बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा था। वांग जी बस केयर कर रहा था विंग की और अपने बच्चे की, और उसे बस खुश रखता था हर टाइम, हर मोमेंट पे उसके लिए सब कुछ लाता था, सब कुछ करता था। और विंग बस इस सब से बहुत हैप्पी था, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी उसकी प्रेगनेंसी में। थोड़ी देर बात होने के बाद सभी चुप हो जाते हैं। वांग जी बस ऐसे विंग को प्यार से टच कर रहा था। तभी विंग कहता है, क्या हम रूम में चले, मुझे मुझे मेरी कमर में दर्द हो रहा है। तभी वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वांग जी कहता है, शिजय ब्रदर मैं जा रहा हूँ विंग को। तभी जिनजूशन कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तभी वांग जी कहता है। फिर वांग जी धीरे से विंग के हाथों को पकड़ता है और उठा लेता है और कहता है, चलो। विंग को वांग जी ले जाता है, क्योंकि विंग की हालत ज़्यादा देर बैठने वाली नहीं थी। विंग फिर चला जाता है वांग जी के साथ, वो दोनों चले जाते हैं। फिर जो जिनजूशन था वो जिन को देखता है और कहता है, क्या हम वॉक करते करते बातें करें, क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब हो रहा था। जो निंग था वो घूर घूर के देख रहा था जिनजूशन को, और जैसे कि उसे थोड़ा बहुत पसंद नहीं आया, इसलिए मुंह बना रहा था और कुछ भी नहीं। इधर चिंग कहती है, ठीक है चलिए। उसके बाद चिंग उठ जाती है और जिनजूशन भी उठ जाता है, और जो याओ था वो भी उठ जाता है। तभी जिनजूशन कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। तभी याओ बैठ जाता है वापस से। इधर जिनजूशन जाता है और जो चिंग थे उसके साथ गार्डन में टहलता है, और टहलते टहलते दोनों बातें कर रहे थे। अब वो नॉर्मली, जैसे कि उन्हें नॉर्मल बातें करनी थी लाइफ के बारे में, वैसे वो लोग बातें कर पा रहे थे, अकेले थे। इधर जो निंग था वो बैठा था एकटक, याओ को देख रहा था, और याओ छुपी छुपी नज़रों से निंग को देख रहा था, फिर दूसरी तरफ नज़रें कर रहा था। तभी निंग धीरे से उठता है और देखता है कि उसके शिजय और याओ के गगा आगे चले गए टहलते हुए। तभी निंग आता है और सीधे याओ के साइड में बैठ जाता है। निंग कहता है, वैसे क्या हम बात कर सकते हैं? तभी याओ देखता है और उसके बाद कहता है, क्या बात? निंग कहता है, क्या तुम मेरा रूम देखना चाहोगे? याओ कहता है, आपका रूम? मैं क्यों देखूँगा? आप क्या अपने बेडरूम में मुझे ले जा रहे हैं? तभी निंग कहता, हाँ, अब यहाँ बैठ के बोर होने से अच्छा तुम चल के मेरा घर ही देख लो। वैसे चलो रूम में चलते हैं। तभी ये बात याओ को थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि फर्स्ट डे है, उसके बाद तुरंत ही जो निंग है वो अपने सीधे रूम में ले जा रहा है याओ को। तभी याओ थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ रूम में क्यों जाऊँगा? तभी निंग कहता है, अरे मैं तुम्हें अपनी कलेक्शन दिखाऊंगा बुक्स के, और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा, चलें? तभी याओ देखता है अपने गगा की तरफ जो कि बिजी थे, फिर देखता है निंग की तरफ और कुछ सोचता है। याओ भी बोर हो रहा था। तभी याओ कहता है, बस आपको सामान दिखाना है ना मुझे, मतलब कि बुक्स वगैरह? तभी निंग कहता, और क्या, चलो। तभी याओ उठ जाता है और कहता है, ठीक है। उसके बाद याओ को ले जाता है निंग। याओ पीछे पीछे चल रहा था और निंग आगे आगे। फिर दोनों अंदर आते हैं। इधर जो फैमिली वाले थे वो देखते हैं, और देखने के बाद इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो अपने बातों में बिजी थे, और बच्चे क्या करे क्या नहीं, क्या करना उन्हें। इधर जो याओ था वो निंग के साथ जाता है ऊपर। उसके बाद निंग ले जाता है और अपने डोर को ओपन करता है और कहता है, अंदर आओ। तभी याओ अंदर आता है। उसके बाद निंग डोर को बंद करता है। जो याओ था बड़ी बड़ी आइज़ करता है और देखता है पीछे की तरफ डरते हुए। उसके बाद वो निंग को देखता है। निंग चुपचाप अंदर आता है और कहता है, देखो मेरे रूम में कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या तुम्हें खेलना पसंद है? तभी याओ देखता है और कहता है, खेलना? हाँ, मुझे पसंद है। याओ थोड़ा नर्वस हो रहा था और बार बार डोर की तरफ देख रहा था। तभी निंग कहता है, ये देखो मेरे पास गेम्स के कितने सारे कलेक्शन हैं। तभी याओ कहता है, हाँ बहुत सारे हैं। निंग याओ को दिखाता है। निंग के पास बहुत सारी पजल्स गेम थी। जो निंग था उसे पजल सॉल्व करना बहुत पसंद था, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट। तभी निंग कहता है, पजल्स पसंद है? तभी जो याओ था फिर से डोर की तरफ देखता है और कहता है, पजल्स? याओ अनकंफर्टेबल था। जो निंग था उसके साथ उसे डर लग रहा था, कहीं कोई देख ना ले, कुछ कर ना दे, और ये पता नहीं कैसा है, मतलब थोड़ा सा उसे डर लग रहा था। वह निंग जो याओ था उसे सामान दिखाते दिखाते, अपनी चीज़ें दिखाते दिखाते अचानक से देखता है याओ बार बार कहाँ देख रहा है। तभी वह निंग देखता है याओ बार बार डोर की तरफ देख रहा है।
वन्नी कुछ सोचता है, उसके बाद याओ की तरफ देखता है और डेविल स्माइल देता है और कहता है धीरे से याओ के पास आते हुए, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? तभी याओ तुरंत ही वन्नी की तरफ देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वन्नी कहता है तुम डर रहे हो क्या कि हम मेरे रूम में? तभी याओ देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके और कहता है डर डर नहीं नहीं तो। तभी वन्नी कहता है मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। फिर वन्नी याओ के हाथों में जो भी वन्नी का सामान था उसे लेता है और साइड में रख देता है। तभी याओ देख रहा था। वन्नी धीरे से याओ के हाथों को पकड़ता है और कहता है वैसे अगर मैं कुछ करूँगा तो तुम क्या रोकोगे मुझे? तभी याओ बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है हाँ मतलब। वन्नी धीरे से याओ के कमर में हाथ डाल के अपने तरफ करता है। अचानक से याओ बिल्कुल हिट हो जाता है निंग से। वन्नी याओ को पकड़ता है और उसे देख रहा था चिन से अप करके। जो याओ था उसकी तो हालत ख़राब। याओ बस आइज़ ब्लिंक कर रहा था और देख रहा था। याओ कहता है ये क्या कर रहे हो? तभी वन्नी कहता है तुम्हें क्या दिख रहा है? याओ कहता है मैं माँ पापा को और गगा को बता दूंगा। तभी निंग कहता है क्या बताओगे? तभी याओ चुप हो जाता है। निंग क्लोज करता है और क्लोज और कहता है वैसे एक बात बोलनी थी। तभी याओ कहता है हाँ हाँ बोलो। और वो बार बार जो निंग था उसके हाथों को अपनी कमर से हटा रहा था ज़बरदस्ती, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। निंग के हाथों को याओ हटा नहीं पा रहा था। निंग कहता है वैसे मेरी शिजे को तुम्हारे गगा पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए हो। अगर उनकी शादी नहीं हुई तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? देखो ये उनकी बात है, लेकिन तुम क्या मुझे पसंद करोगे और मुझसे शादी करोगे? याओ ये सुनने के बाद बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है और वो तुरंत ही निंग को दूर करता है पुश और पीछे होता है और बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था निंग को हैरानी से। निंग पीछे हो जाता है 2 कदम और स्माइल करता है। तभी याओ कहता है ये क्या कह रहे हो? निंग कहता है मैं जो बोल रहा हूँ सच है। देखो तुम जब आए तो मैंने तुम्हें देखा, मुझे तुम काफ़ी पसंद आए हो। अभी तक मुझे कभी भी कोई ओमेगा इतना पसंद नहीं आया। तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे फ्यूचर में? याओ देख रहा था घूर घूर के। याओ शर्मा जाता है। याओ कहता है ये आप क्या कह रहे हैं? तभी निंग पास आता है और कहता है तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद है। सच में पहली बार मुझे बहुत ज़्यादा कोई पसंद आया है और वो हो तुम। तो क्या तुम मुझसे फ्यूचर में शादी करना चाहोगे? देखो मैं प्यार वगैरह कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सीधे शादी के लिए तुम्हें प्रपोज़ कर रहा हूँ। क्या तुम करना चाहोगे मुझसे शादी? निंग को देख रहा था याओ एकटक। याओ को शर्म आती है और याओ तुरंत ही भागता है वहाँ से बाहर की तरफ। तभी निंग देखता है और कहता है हाँ, मेरी बात का रिप्लाई भी नहीं दिया। निंग तुरंत ही याओ के पीछे जाता है। याओ बस डोर को ओपन करने वाला था, तभी जो निंग था पकड़ लेता है डोर को और बंद कर देता है और कहता है मेरी बात का जवाब तो दे के जाओ, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। जो याओ था वो कहता है डोर डोर ओपन कर दो। तभी निंग कहता है तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने बस पूछा है, मैंने कुछ किया तो नहीं है। तभी याओ कहता है नहीं मुझे बाहर जाना है। निंग कहता है ओफो तुम इतना डर क्यों रहे हो, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। याओ कहता है तुम कुछ कर भी नहीं सकते और मुझे जाने दो। मुझे नहीं पता तुम क्या पूछ रहे हो और मैं इस बात का रिप्लाई नहीं दे सकता। तभी याओ डोर ओपन करने लगता है वापस से। निंग उसके हाथों को पकड़ लेता है टाइट करके और कहता है 1 सेकेंड, क्या कहा तुमने? मैं कुछ कर नहीं सकता। तभी याओ देख रहा था आइस ब्लिंक करके। याओ को निंग देखता है और कहता है चाहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है। तभी याओ देखता है और कहता है मेरे बाबा बहुत गुस्से वाले हैं, अगर कुछ भी किया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और मेरे काका भी। तभी याओ को कमर से टाइट पकड़ता है निंग और वहीं डोर पे प्रेस करता है और कहता है अच्छा मैं डरता नहीं हूँ किसी से, पता है तुम्हें मैं अपने बाबा का, अपने काका का, अपने शिजा का लाडला हूँ। मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा मेंबर हूँ। तो भूलना मत, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता और मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, समझ में आया? मैं चाहे जो कुछ भी करूँ,
मैं अगर तुम्हारे साथ भी कुछ करूँगा तो भी मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी याओ थोड़ा घबरा जाता और तुरंत ही जो निंग के हाथ थे उसे अपनी कमर से हटाने लगता और कहता, मुझे 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 जाना है। याओ अभी डरते हुए और ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट लग रहा था। निंग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है याओ, और देखने में लग रहा था कि याओ काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है। तभी निंग धीरे से याओ के चिन से अप करता है और याओ के फेस को देखता है। याओ निंग की आइज़ में देख रहा था और डरा हुआ था। तभी निंग धीरे से याओ के क्लोज आने लगता है और निंग को ऐसे आते थे कि याओ की बड़ी बड़ी आइज़ हो जाती है। तभी याओ अचानक से रोने लगता है। याओ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और याओ बस देख रहा था डरते हुए। निंग क्लोज तो जा रहा था याओ के लिप्स के, लेकिन वो रुक जाता है और दूर होता है और याओ के फेस को देखता है। याओ की आंखों से आंसू बह रहे थे, बट याओ रो नहीं रहा था। याओ बस डरा हुआ देख रहा था। तभी निंग कहता है, क्या हुआ? याओ अपनी नज़र नीचे करता है और याओ की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और याओ की मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी निंग कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? तभी याओ खुद को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करता है निंग से। निंग छोड़ भी देता है। तभी याओ धीरे से अपनी नज़र ऊपर करता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो। निंग कहता, क्या? याओ कहता, मुझे जाना है। निंग कहता, ओके, बट तुम रो क्यों रहे हो? तभी याओ कहता है, मुझे जाना है अभी यहाँ से बाहर। याओ को ऐसे रोते देख निंग को थोड़ा सा बुरा लगता है। निंग कहता है, ओके एक सेकेंड। निंग तुरंत ही डोर को ओपन करता है और कहता है, जाओ। वो हाथ हटा लेता है अपना और खुद भी हट जाता है। जब निंग को ऐसे देखता है याओ तो वो रिलैक्स होता है और डोर को भी खुला देखता है तो उसकी जान में जान आती है। वो देखते हुए डरते हुए बाहर निकलता है। अभी भी रो रहा था और वो एक नज़र पीछे देखता है और तुरंत ही वहाँ से बाहर भाग जाता है जैसे निकलता है। निंग तो बस देखता रह जाता है और वो हेड चेक करता है और कहता है, ये क्या था? वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था? मैं तो बस जस्ट फन कर रहा था, मजाक। और वो क्या सीरियस ले रहा था इस बात को? इधर याओ दौड़ते हुए नीचे आ जाता है और उसके बाद नीचे आने के बाद खुद को थोड़ा सा काम डाउन करता है और स्लो होता है और अपने टीयर्स को साफ़ करता है। जो याओ था काफ़ी ज़्यादा डर गया था वेंडिंग से, और उसे ये भी डर था कि अगर पता चल गया उसके माता पिता को या फिर उसके गगा को तो उसे डांट पड़ेगी, क्योंकि उनके यहाँ ओमेगास को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में करके रखा जाता था, दबा के। तो बिल्कुल भी याओ को ऐसा करना अलाउड नहीं था, किसी से भी बात करना, किसी भी अल्फ़ा से उसके साथ रहना। इसीलिए जो याओ था वो डरा हुआ था, क्योंकि कोई भी कांड होता था, कोई अल्फ़ा ही क्यों ना करे, उनके यहाँ ओमेगा को ही सुनाया जाता था। इधर उसी घर में चिंग जा रही थी, तो अब चिंग के साथ क्या होगा नहीं पता चिंग को। जो याओ था वो आ जाता नीचे, लेकिन वो कंफ्यूज था वो क्या करे, सभी के पास जाके बैठे या फिर बाहर चला जाए जहाँ उसके गगा हैं। तो याओ डिसाइड करता है उसे बाहर जाना चाहिए। याओ सीधे गार्डन में जाता है और वहीं बैठ जाता है जहाँ पे वो अभी तक बैठा था। याओ थोड़ा सा घबराया हुआ था। निंग को समझ नहीं आता आखिर उसने ऐसा क्या किया। फिर निंग भी बाहर आ जाता और कहता, मैं तो बस उसे दिखाने लाया था, मैंने ऐसा क्या कर दिया होता है। उसके बाद निंग भी बाहर आ जाता है। इधर हमें दिखाते हैं जो सभी लोग थे बड़े, उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर जो बच्चे हैं उन्होंने शादी के लिए हाँ करी तो वो लोग रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सब कुछ सेट हो गया था बहुत ही अच्छे से और उन्हें पसंद भी था। इधर जो चिंग थी उसे जिन जुशन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, उसका नेचर, और जो जिन जुशन था उसे भी चिंग पसंद आती है। फिर दोनों ही अंदर आ जाते बात करके, और जो जिन जुशन था वो अपने भाई को भी ले आता है साथ में। जो निंग था वो आ जाता है नीचे हॉल में और वो जाता नहीं बाहर, वो बस अपने घर वालों के पास ही रहता है। इधर जिन जुशन आके कहता है, मुझे चिंग पसंद है। इधर चिंग भी धीरे से हाँ करती है और कहती है, मुझे भी। तभी सभी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, बच्चों ने हाँ कर दी तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। इधर जो याओ था डर जाता है कि जो निंग है उसके घर में रिश्ता हो रहा है, कहीं निंग उसे परेशान न करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो भी अल्फ़ा या ओमेगा के घर वाले होते हैं, जैसे शादी में वो जाता था कहीं पे भी तो उसे अल्फ़ा तंग करते थे, वैसे ही जो याओ था उसे डर लग रहा था और वो बस एक जगह अपने गगा के पास जाके खड़ा हो जाता है। जो उसके गगा थे वो थोड़ा बहुत उसे समझते थे, लेकिन जो माता पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा उसे दबा के रखते थे, गुस्सा करते थे। बस जिन जुशन ही याओ को प्यार करता था हद से ज़्यादा। जो
याओ था वो अपने काका के पास खड़ा था और निंग को छुप छुप के देख रहा था। जो निंग था वो भी याओ को देख रहा था और सोच रहा था ऐसा उसने कौन सी गलती कर दी जो याओ रोया था। फिर वो सोचता है चलो शादी तय हो गई है, आगे मिलना होगा तो वो पूछेगा याओ से कि क्या हुआ है क्या नहीं। इधर जो वांग जी था अपने रूम में आ जाता है और जो विंग था उसे बिठा देता है और विंग को जूस वगैरह देता है, उसकी मेडिसिन देता है, विंग को कंफर्ट करता है। और विंग चाहता था कि वो सो जाए क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा आजकल नींद आती थी। विंग को वांग जी सुला देता है, उसके बाद अच्छे से कवर करता है और वो भी बाहर आ जाता है। इधर सभी लोग की बातें फाइनल हो गई थी, वांग जी बाद में आया था। वांग जी फिर धीरे से निंग के पास आता है और कहता है क्या हुआ, क्या शीजे को पसंद आया। तभी निंग कहता है हाँ शीजे को बहुत पसंद आया और शायद फ्यूचर में अब उनकी शादी जल्दी ही होगी।